तो स्वागत करता हूं आपका हमारे अगले चैप्टर इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. Ecosystem varies greatly in size. वो स्मॉल पॉन्ड से लार्ज फॉरेस्ट और सी तक हो सकता है। स्मॉल पॉन्ड को भी आप इकोसिस्टम कहोगे, लार्ज फॉरेस्ट को भी कहोगे, सी को भी आप कहोगे। Many ecologists regard this entire biosphere as a global ecosystem. Since this system is too much big and complex, ठीक है ना, for studying at one time, ठीक है ना, it is convenient to divide it into two basic categories, terrestrial and aquatic. Forest, grassland and desert are examples of terrestrial ecosystem. एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्टुअरी ये सब आते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम में क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम आ रहे होते हैं। नाउ interaction of biotic and abiotic component result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. Vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. For example, सबसे ऊपर ऑक्यूपाई करते हैं ट्रीज इन फॉरेस्ट, उसके बाद आते हैं श्रब्स, देन आते हैं हर्ब्स, देन आते हैं ग्रासेस विच ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर्स. द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन यू कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट. 4 एस्पेक्ट को हम देख रहे होते हैं इन इकोसिस्टम. सबसे पहला प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 डिकम्पोजिशन, नंबर 3 एनर्जी का फ्लो, नंबर 4 न्यूट्रिएंट साइकिल. To understand the ethos of an aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example. A pond is a shallow water body in which all the above mentioned 4 basic component will exhibit हो रहे होते हैं. Abiotic component में आ रहा होता है water, dissolved inorganic, organic substances and rich soil deposit at the bottom of the pond. Solar input, cycle of temperature, day length and other climatic condition regulate करता है the rate of function of the entire pond. Autotrophic component में आता है phytoplankton, some algae and marginal plant found at the edges. ठीक है. Consumers में आते हैं zooplankton. Decomposers में आते हैं fungi, bacteria, flagellate, especially abundant in the bottom of the pond. This system performs all the function of any ecosystem and of the biosphere as a whole. Conversion of inorganic into organic material with the help of the radiant energy of the sun by the autotrophs. Consumption of the autotrophs by heterotrophs. Decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for reuse by the autotrophs. These events are repeated over and over again. और एनर्जी का जो होता है ना, यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट होता है और कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में लॉस भी हो जाती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्टिविटी. सी, अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन. प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ बायोमास और या जो ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड में प्रेजेंट है बाई प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इसको एक्सप्रेस करते हैं वेट के टर्म्स या एनर्जी के टर्म्स में. वेट के टर्म्स में ग्राम पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी के टर्म्स में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. और जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन होता है इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. इसको भी हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. ठीक है. नाउ 2 चीज़ अपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस से जितना भी रेट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है टोटल, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्लांट ने जितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया, ठीक है ना, जो एनर्जी को बनाया वो सारा का सारा कंज्यूमर को दे दे या और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को दे दे. कुछ वो खुद के लिए भी यूज़ करता है, ठीक है ना. उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन लूजेस, जो हम आर से दिखाते हैं. और जीपीपी जो होता है ना वो इट इज़ ग्रेटर देन एनपीपी. इसलिए जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी.
ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉप्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है ऑन प्लांट स्पेसिस, ठीक है ना, जो उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, और जो एनुअल एनपीपी जो है होल बायोस्फीयर का वो 170 बिलियन टन्स है, और इसको हम ड्राई वेट में देख रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना भाई, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स ड्राई वेट। प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन कितना है? 55 बिलियन टन्स। अब हम देखते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। हमने कई बार ये इस बात को सुना है कि अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल की लूजनिंग में भी हेल्प करते हैं। सिमिलरली डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है ना, दे ब्रेक इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डेड प्लांट के जो रिमेन्स होते हैं लाइक लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ये सब कंस्टिट्यूट करता है डेट्राइटस, ठीक है ना, डेट्राइटस विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन के 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। आप उसको कैसे याद करोगे? FLCHM, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। जो डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं उनको हम कहते हैं डेट्राइटिवोरस, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स हैं अर्थवर्म। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? ये अर्थवर्म डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक कर रहे होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, पहला स्टेप खत्म। लीचिंग में क्या होता है? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल होराइजन के अंदर जाते हैं एंड दे गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। जब अनअवेलेबल सॉल्ट आप देखें, इट्स लीचिंग। नेक्स्ट, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम डेट्राइटस को डिग्रेड करते हैं इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल द 3 स्टेप जो होता है ना साइमल्टेनियसली डेट्राइटस पर हो रहा होता है। इसके बाद है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है ना, एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, ठीक है ना। बीइंग कॉलोइडल, ये रिजर्वयर की तरह काम करता है, रिजर्वयर ऑफ व्हाट? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। ह्यूमस फर्दर डिग्रेड होता है बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑकर बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ठीक है ना, एंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन और डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है ना। केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, उसको ब्रेक करने में ज़्यादा समय लगेगा, सो डिकम्पोजिशन का रेट यहाँ पे स्लो हो जाता है। वो डिकम्पोजिशन का रेट क्विक हो जाता है जब डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक सुगर। टेम्परेचर और सोइल मॉइस्चर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है ना, an important climatic factor that regulate decomposition through their effect on the activities of soil microbes. Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobe condition inhibit करता है decomposition, ठीक है। एनर्जी फ्लो की बात करें, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ठीक है ना। नाउ जो सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, लेस देन 50%, उसका लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। कितना? लेस देन 50%, ठीक है ना, जिसमें से 2 से 10% ऑफ द PAR, ठीक है ना, प्लांट एनर्जी के लिए ले रहे होते हैं, कैप्चर करते हैं। इकोसिस्टम जो होता है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है। ऐसा इसलिए बिकॉज दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर्डनेस। ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है ना। एक्वेटिक इकोसिस्टम में बात करें,
फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट आ जाते हैं। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है ना। द एनर्जी ट्रैप्ड इन द प्रोड्यूसर इज पास टू कंज्यूमर, ठीक है। अगर वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो उस पर डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द बिगनिंग ऑफ डेट्राइटस फूड चेन। ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तभी उसकी एनर्जी उसके अंदर ट्रैप नहीं रहेगी, बल्कि जो डेट्रिटिवोरस होते हैं वो उसके ऊपर डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सैप्रोफाइट, जो डेड ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है ना। एनिमल जो प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, उनको हम कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जो डायरेक्टली प्लांट को फीड करते हैं दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, और प्राइमरी कंज्यूमर को जो फीड करते हैं दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर। वैसे ही टर्शियरी भी आएगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी हर्बीवोरस, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल में बात करेंगे इंसेक्ट, बर्ड्स एंड मैमल आ जाते हैं, ठीक है ना। वही एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, मोलस्क आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, जो डेट्राइटस फूड चेन होता है ना, इट बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना, मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया। एंड इसको हम सेफ्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, ठीक है ना, बिकॉज दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड। एक्वेटिक इकोसिस्टम में GFC, ठीक है ना, GFC इज व्हाट, इट इज़ दी GFC इज व्हाट, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। सो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन GFC मेजर कंडुइट फॉर एनर्जी फ्लो होता है। वही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी डेट्राइटस फूड चेन से, ठीक है ना, फ्लो करता है देन GFC। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ DFC आर प्रे टू GFC एनिमल्स। कॉकरोच और क्राउस आर ऑमनिवोरस। और ये जो फूड चेन्स के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन और फूड, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन, जिसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ जाते हैं प्लांट, इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। दे आर फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास एंड ट्रीज। एग्जाम्पल है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास एंड ट्रीज। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को में हर्बीवोरस आते हैं, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर। इसमें आ जाते हैं जू प्लैंक्टन, ग्रास होपर एंड काउ, ठीक है। थर्ड टॉपिक लेवल में कार्निवोरस ऑक्यूपाई करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं इनको, बर्ड, फिशेस एंड वुल्फ इसमें आते हैं। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में टॉप कार्निवोरस ऑक्यूपाई करते हैं, ये टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं मैन एंड लायन, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ना, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में डिक्रीज होता जाता है। ईच टॉपिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, जिसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप को हम मेजर कर सकते हैं एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास के टर्म्स में, या नंबर इन अ यूनिट एरिया। Biomass of a species is expressed in terms of fresh or dry weight. Measurement of biomass in terms of dry weight ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्लो की बात करें तो ये 10% लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। नाउ पिरामिड के शेप से हम सब वंचित हैं, मतलब पिरामिड का जो शेप होता है ना, इसका शेप हम जानते हैं। पिरामिड का जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, और एपेक्स जो होता है वो नैरो होता है, ठीक है। सिमिलर शेप हमें देखने के लिए मिलता है जब हम फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को देख रहे होते हैं। यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। नाउ ऑल्सो ध्यान में रखें एक बात को कि गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली। इसका एग्जांपल है स्पैरो कैन बी अ प्राइमरी कंज्यूमर जब वो सीड, फ्रूट, पी ये सब खा रहा हो, एंड इट कैन बी सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट एंड वर्म्स, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में ऑल द पिरामिड ऑफ एनर्जी,
नंबर एंड बायोमास अपराइड होते हैं, ठीक है ना. प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर, बायोमास देन हर्बीवोरस आर मोर इन नंबर देन कार्निवोरस, ठीक है. एंड रिमेंबर पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ना हमेशा अपराइड होता है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन. पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइड होता है एंड देयर इज एन एक्सेप्शन जिसमें हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी. ये इन्वर्टेड शेप का हमें देखने के लिए मिलता है बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेज फार एक्सीड देन दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है ना. फिशेज का जो बायोमास होता है वो फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास से ज़्यादा होता है, ठीक है ना. इकोलॉजिकल पिरामिड के सर्टेन लिमिटेशंस है. पहला, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल. इट एज्यूम्स, नंबर 2, इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन. Number 3, it does not accommodate a food web. Number 4, saprophytes are not given any place in ecological pyramid even though they play a vital role in the ecosystem. Okay, that was the in the chapter. I hope you liked the chapter. आपको समझ में आया होगा, ठीक है. तब तक पढ़ते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं अगले चैप्टर में.